तो गाइज आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस डे। मेरा एक सबसे क्रेज़ी भाई विशेष ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता राइड करके आने वाला था, उसकी लाइफ की पहली लॉन्ग राइड। तो उसकी क्रेजीनेस से मुझे थोड़ा मैं एंक्शस हो जाती हूँ, तो मैंने अपना डे स्टार्ट किया स्विमिंग से, विच इज़ द वन ट्रू लव ऑफ माई लाइफ। आप मेरे को कहीं भी किसी भी जल प्रपात में छोड़ देंगे, मैं बिल्कुल मछली बन जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है तैरना, और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं एक्चुअली, यू नो। ये वो नालायक है जिससे मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। चाचा का बेटा होगा पिछले जन्म में, चाचा का बेटा होगा पिछले जन्म में। तो गाइस हमारे घर पे गेस्ट आए हैं और आज हम गेस्टों को घुमाने लेके जा रहे हैं रांची के अमेजिंग। प्लास्टिक चाहिए उसको, यही होता है घर में व्लॉग बनाने, किसी को कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग गेस्टों को घुमाने लेके जा रहे हैं रांची। उनको हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ धुरवा है, जहाँ डैम है, और मंगरा मंगरी हैं, और यही सब है। और वैसे ये प्लास्टिक मांग रही है, मैं प्लास्टिक वास्टिक यूज़ करती नहीं हूँ, ठीक है। मेरे घर में प्लास्टिक नहीं है। लोगों की शक्ल देख लो जो आए हमसे मिलने। ये है विशेष, ये है साइकोथेरेपिस्ट। अरे गौ माता आपको अलाउड नहीं है, लेफ्ट लेना। हाँ भाई, तो बड़ी जा रहे हैं। तो कांटा डोली फ्लाईओवर पे आ गए हम लोग, जहाँ पे गाय वगैरह अलाउड नहीं है। बाहर वाले भैया से दूरी बना के, और हमारे साथ है हमारे गेस्ट मिस्टर विशेष। भाई ये गाड़ी की आवाज़, ओह मक्खन है बिल्कुल, इतनी सुंदर आवाज़ है। इट साउंड सो स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग। पता है ये बात ना मैं मल्टीपल टाइम्स कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये जो फ्लाईओवर्स बने ये छोटी बात होगी बाकी बड़े शहरों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कनेक्टिविटी का बहुत इशू था, बहुत ट्रैफिक था। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दीज फ्लाईओवर्स लाइफ हैज़ बिकम कंपैरेटिवली अ लिटिल ईजियर। लेकिन बस वही बात है कि बाकी का जो आगे कनेक्टिंग रोड्स है, अगर वो भी थोड़ा जल्दी हो जाता तो और लाइफ आसान हो जाती। बाकी आधी प्रॉब्लम हम लोगों की इसीलिए हमें नज़र नहीं आती शायद, क्योंकि हमारा शहर इतना खूबसूरत है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो मेरे ये थोड़े से वैको मगर बहुत ही सुंदर सुंदर जो भाई बहन आए हैं, उनको मैं लेके निकल पड़ी हूँ। और हम लोग ऑब्वियसली जा रहे हैं धुरवा डैम, जो सबसे फेवरेट जगह है मुझे लगता है रांची वालों की, क्योंकि आप किसी भी मौसम में चले जाओ, वहाँ जाके आपको ठंडी हवा और सुकून गारंटीड है। आपको पता है ना कि रोड पे जगह जगह स्पीड लिमिट का साइन लगा होता है। आपको पता है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लेजिट जाके रोड्स पे सर्च करती है, रिसर्च करती है, और फिर एक हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस के बाद वो स्पीड लिमिट डिसाइड करती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जो स्पीड लिमिट लिखी है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके जो मिसहैप्स के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। फाइनली स्टेशन की तरफ से रास्ता घुमा हुआ है, तो कांटा टोली से डायरेक्टली तो नहीं, पर हम लोग पहुंच चुके हैं सीरम टोली फ्लाईओवर, जिस पे आपको लोग नाचते हुए दिखे हैं, रील्स बनाते हुए दिखे हैं। आइए दिखाते हैं इस पे चल के कैसा लगता है। प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट किसी कारण से ही दिया गया होता है वो स्पीड लिमिट। बेवकूफ़ नहीं है लोग जिन्होंने ये बनाया है। झारखंड की जनता को समर्पित। क्लियरली कुछ लोग स्पीड लिमिट फॉलो करने का कॉन्सेप्ट नहीं जानते, बट इट्स अ गुड फ्लाईओवर।
बहुत अच्छा चेंज है ये, बशर्ते कि लोग इसको यूज़ करें उस तरह से जैसे इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिरसा चौक। और आपको एक बात बताऊं, बिरसा चौक की यहाँ पे ना एक कुछ अतरंगी होता हुआ ज़रूर दिख जाता है हर बार जब हम यहाँ आते हैं। या तो कोई गलत साइड से जा रहा होगा या कोई पुलिस वाला किसी को कुछ बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर होता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग सा फ्लाईओवर होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आज कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट। लास्ट मिनट जाके याद आया कि इनको राइट लेफ्ट लेना है। ये देखिए 4 लोग हैं उस 2 व्हीलर पे और उसमें से इतने सारे बच्चे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्यों नहीं समझ में आता सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आपकी सेफ्टी के लिए रोड रूल्स होते हैं यार। बताओ, मेरा तो जिया धुक धुक हो रहा है। तो गाइज़ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पीछे ट्रैफिक पुलिस का जो मैसेज चलता है स्पीकर पे, उस पर मेरी आवाज़ चल रही थी। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्योंकि गाना भी चल रहा था साथ में और कॉपीराइट स्ट्राइक तो भैया किसी को पसंद नहीं है, तो वो पार्ट म्यूट करना पड़ा। लेकिन जगह जगह आप रांची में जाएंगे और आपको जो ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है, नमस्कार रांची वालों, और फिर पीछे वो रूल्स रेगुलेशंस का मैसेज है, वो मेरी आवाज़ में चलता है। यहाँ देखिए चाचा को अगर रेयर व्यू मिरर या साइड मिरर यूज़ करना आता तो गाड़ी चलाना सीख जाते इतने साल में। एंड फाइनली लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी, हम लोग धुर्वा डैम जा रहे हैं, जिसको हटिया डैम के नाम से भी जाना जाता है। बाय द वे आपको पता है कि ये अर्ली 1960s में बना था रशियन के मदद से, मतलब रशियंस आए थे यहाँ पे बनाने के लिए, और ये बहुत वाइटल वाटर सोर्स था शहर के लिए और HEC के लिए। राइट इस वाले गोल चक्कर पे ना हर बार हमको कन्फ्यूजन होता है। 50,000 करोड़ बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको हर बार हरीश से पूछना पड़ता है कि यहाँ नहीं जाना। हाँ 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 हाँ। ऑनेस्टली पता है ये धुर्वा वाले रास्ते पे जहाँ बहुत अच्छा रास्ता और बीच बीच में ये पैचेस आता है ना, तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि ये ना जानबूझ के बना देता है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोगों को गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, इतना अच्छा रोड है, स्पीड में चलाएंगे, इसीलिए जानबूझ के कहीं कहीं गड्ढा डाल देते हैं। कैसा लग रहा है? जब कहीं बारिश हो रहा है जाएगा नहीं लगते हैं। होंडा की बाइक्स का बैलेंस और परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त है इवन इन ट्रैफिक, और जितनी बल्कि लगती है उतनी हल्की है ये बाइक, तो मैन्यूवरिंग इज़ वेरी इजी। वीर कुंवर सिंह हवा में उड़ता जाए। एक तो ना आजकल मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि हम रोड पे जब भी निकलते तो हमको बस जो रूल्स वायलेट करते हैं ना वही लोग दिखते हैं। बिना हेलमेट के लोग दिख जाएंगे, ट्रिपलिंग करते हुए दिख जाएंगे, कुछ मतलब गलती करते हुए दिखते हैं रोड पे, या तो मेरा नज़र ही वैसा हो गया। लेकिन क्या करें, जो ऑब्जर्व होता है वो बोलना तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं फॉलो करते यार लोग। अब ये लड़की को देख लीजिए, ऐसे हवा में उड़ता जाए, चल तो रहा है इनका, लेकिन सोचो अगर भगवान न करे कुछ हो जाए यार तो चोट लग जाएगी। हेलमेट पहन लेना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा, फैशन थोड़ी ख़राब हो जाता है।
का दिन है तो दुर्गा पे भीड़ ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैंगआउट्स ऑफ रांची, ऑफ द पीपल ऑफ रांची। हम लोग हैं दुर्गा डैम में, जहाँ भी रिसेंटली सांप वाप भी निकला है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। एंड लुक एट दैट। हाँ, हम इस जगह पे आते हैं ना तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन में हम लोग जो ड्राइंग नहीं बनाते थे, जिसमें एक नदी होती थी, एक आदमी बैठ के मछली पकड़ रहा होता था, दूर में कहीं एक नाव चल रहा होता था, ऊपर खुला खुला आसमान, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आता है। इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग कमिंग ट्रू टू लाइफ। And here we are. फॉर अ चेंज किसी और के सर में है ये GoPro। ऑन किए हैं इसको, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखना कैसे एक व्लॉगर बन जाता है तुरंत आदमी GoPro लगते ही। दिस इज CV350 RS फॉर अ चेंज। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है विशेष और मैं एक फर्म में HR का काम करता हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? ये है मेरी होंडा की नई बाइक, आई एब्सोल्युटली लव इट। तो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं रांची घूमने आया था और कितना खूबसूरत मौसम था। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया, तो यही है मेरा असली रूप। तो हम लोग ये पुरुलिया रोड पे हैं, एक्साइसेस के बगल में। हम लोग रुके बनाना खरीदने। ये भी यूज होगा और बनाना भी यूज होगा, पता नहीं। एक ये भी है, ये लोग रांची के मौसम के बारे में बात करते हैं, है ना, और यहाँ की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। देयर इज अनदर थिंग दैट पीपल कम हियर फॉर एंड विच आर द कैथीड्रल्स। ब्यूटीफुल कैथीड्रल्स है यहाँ पे। सेंट मेरीज कैथीड्रल हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, अंदर भी गए हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। मेरा भाई है मुँह बोला विशेष और उसकी फियांसे है सेलेस्टी, बोथ ऑफ देम हैव कम विजिटिंग अस इन रांची। और विशेष तो यहीं पढ़ चुका है एक्साइसेस में, तो वो लोग जा रहे हैं और हम लोग उनके साथ जा रहे हैं इनसाइड द चर्च। सो लाइक आई सेड, दिस इज़ अ कैथीड्रल। अंदर मास चल रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ चर्च एंड अ कैथीड्रल? चर्च और कैथीड्रल एक्चुअली जहाँ पे जो है मास होता है, बट वो कैथीड्रल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कैथीड्रल इसलिए। बट इजंट अ ग्रुप ऑफ चर्चेस का एक ऑफिस इज अ कैथीड्रल? I know it's very emotional for people and although मैं बहुत रेगुलरली विजिट नहीं करती, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज बहुत कम आपके ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके साथ आप किसी ना वर्शिप की जगह जहाँ पूजा पाठ कर सकते हो वहाँ जा सको बिना किसी अपने दिमाग के उसके, बिना किसी इनहिबिटेंस के। तो आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट जिनके साथ
you know, you can do these things. It is very rare to find friends where you can visit a temple or a church or a cathedral. बीच में आओ, बीच में, हाँ बस स्टे 5. तो दैट वॉज दैट. अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा आइडल दिन यही है कि अच्छी सी राइड करके कहीं जल प्रपात पे जाओ, वहाँ पे मस्त पानी वानी के साथ खेलो वेलो, बारिश में थोड़ा भीगो, अच्छा खाना खाओ और घर वापस आ जाओ. और आपके साथ जो कंपनी हो ना, वो बिल्कुल ये दोनों क्यूटी पाइस की तरह, तीनों क्यूटी पाइस की तरह हो. उसके बाद कुछ नहीं बचेगा रांची में देखने को. हाँ. कहना चाह रहे कि बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत बदबू आ रहा है. काला पानी, सजाए काला पानी का. इस लेक में डाल के मछली लोग को सजा दी जाती है, सजाए काला पानी की. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ अनदर वंडरफुल डे. आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग देख के बहुत मज़ा आया हो. और खोरठा वाला जो हमारे पब्लिक को तो नहीं सबके भी मज़ा आए लो कि ना लो कमेंट करियो तो नहीं सब. बाकी की हो रहा लो लाइफ में ये सब हम दिखाते रहो. बाकी लाइफ में आर कौन चीज़ हो रहा लो ये सब तो हम दिखावे करबो. बस यही है कि आप बने रहिए, शेयर करिए मेरे व्लॉग्स, शॉर्ट व्लॉग्स आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे. और या दैट्स दैट. एन्जॉय. और इसी के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत दिन का अंत हुआ. हम लोग घर की तरफ प्रस्थान तो कर ही चुके हैं. और रांची में घूमने का जो मज़ा है ना, वो जो यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे आके रांची में घूमता है, उसी को पता लगता है भाई. क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा मौसम होता है, इतना अच्छा खाने पीने को मिलता है, इतने अच्छे लोग हैं आपके आसपास, इतना अच्छा कल्चर है कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. और प्लस हमारे यहाँ क्या AQI जो है ना रांची का, बहुत ही एक नंबर है. तो ये हमारा मोराबादी ग्राउंड. तो वो तोड़ दिया. ये मोराबादी का वो स्टेज है जिसमें पूरे बारिश में लोग बचते थे जब यहाँ जन्माष्टमी होता था, कोई इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता था. लेकिन अब इसको तोड़ दिया है. पता नहीं कहाँ पे लोग स्टेज बनाएंगे, क्या करेंगे. और मेरे भाई को हो रहा है नॉस्टैल्जिया और बहुत ज़ोर से दुख भी हो रहा है. बड़ी टाइप का लोग होता है. पीप. तो मेरा पति है ना मेरे लिए फूल खरीद